मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज करा, तो वो आपको नंबर बांटने तो नहीं बैठा, वो आपके नंबर काटने के लिए बैठा है। 3 गलतियां गाइस, 3 मिस्टेक्स इन योर CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल। So hello guys, here I'm back to you with another important video and I hope you're doing absolutely amazing. So दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 गलतियां बताने वाला हूं जो कि खैर मैं आप नहीं कहूंगा, आई वुड से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपने CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल में करते हैं और जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए या फिर आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। गाइज ये मैं आपको आज क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये 3 गलतियां जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो वो सब बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको रीजन बताऊंगा कि मैं आपको एक्चुअली बता क्यों रहा हूं। दोस्तों, द सोल रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि अगर आप ऐसी गलतियां करते हो देन अनफॉर्चुनेटली ये आपको फेलियर की तरफ लेके जाती है। मुझे एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ तो लिया लेकिन याद ही नहीं हो रहा। ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं, आई वुड से दैट ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो कि आपके सामने आ जाती हैं जब आप ये सब गलतियां कंटिन्यूसली फॉलो करते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार फेलियर के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, फेलियर के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, सबकी लाइफ में अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। बट यार एक बात तो आप मानोगे ना कि जो चीजें हमारे अंडर है, हम जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, एटलीस्ट वो तो हम कर ही सकते हैं ना। तो वही 3 बात मैं आपको बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हो, जिसको आप अगर अवॉइड करते हो, जिन मिस्टेक्स पर अगर आप ध्यान रखते हो तो वो आपके फेलियर के चांसेस और भी कम कर देती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से सुनने हैं और अच्छे से समझने हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ भी सकते हो। बस आपको करना क्या है, ये पॉइंट अच्छे से सुनने हैं, एंड तक वीडियो को देखना है, and that's it. And now without wasting any time, let's hit our today's target. So guys, first point is that develop a habit of self study and self explanation. Yes guys, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं कि वो सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ एक्सप्लेनेशन वाली बात पर ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो क्या है, इससे आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा डेवलप होंगी जो कि आपको अपने लाइफ टाइम में हमेशा काम आएगी। आई गारंटी यू, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स आपको हमेशा काम आएगी। अब एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि इंटरप्रिटेशन स्किल आपकी कहाँ काम आती है, तो गाइज जैसे आपके सब्जेक्ट हैं लाइक कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, सिक्योरिटी लॉ और भी जो सब्जेक्ट जिनमें केस स्टडीज आती हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है आपको क्या होती है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज से ही फैमिलियर नहीं है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है जो कि आप करते हो। टीचर पर जितना हो सके कम डिपेंड रहो, जितना हो सके कम डिपेंड रहो। टीचर आफ्टर ऑल कहता जरूर है कि मैं आपको रिविजन करवा दूंगा, मैं आपको कोई दिक्कत आती है तो बता दूंगा, अच्छी बात है वो, लेकिन वो सब चीजें सेकेंडरी हैं। जो सेल्फ स्टडी वाली बात है, अब जो देखो, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं उनकी तो बातें अलग है, वो सब कुछ खुद से पढ़ते हैं, उनकी रीडिंग हैबिट से उनकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। बट जो स्टूडेंट्स कहीं से क्लासेस लेते हैं, कहीं से कोचिंग लेते हैं किसी इंस्टीट्यूट से, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनमें टीचर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ये नहीं करना, टीचर की हेल्प लो, जो दिक्कत आती है उनसे पूछो, बट कोशिश करो कि आप टीचर से 2 कदम आगे चलो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार सेल्फ स्टडी तो ठीक है, बट इस सेल्फ एक्सप्लेनेशन का क्या करें। अब टीचर से आगे तो चल लेंगे हम सेल्फ स्टडी करके अपनी थोड़ी सी, बट सेल्फ एक्सप्लेनेशन क्या करें। भाई कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल, जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा। सेल्फ एक्सप्लेनेशन आपको क्या करनी है, जैसे आप पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, सपोज एक्स जेड कोई भी कॉन्सेप्ट है, आप क्या करो, उसको हिंदी में पहले खुद को समझाओ कि इस लाइन का मतलब ये है। लॉ में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आप लोग देखो, आपको पता है काफी सारी एक्सेप्शंस होती है, काफी सारी एग्जेम्पशंस होती हैं, प्रोवाइडेड दैट करके काफी सारी चीजें लिखी होती हैं। तो ये सब चीजें आपको समझने में बड़ी इजी लगेंगी अगर आपको ये हैबिट बिल्ड हो जाती है। तो आप क्या करा करो, ज्यादा नहीं तो 2 पेज पकड़ लो, 2 पेज में जो लिखा है लाइन टू लाइन कोशिश करा करो कि आप हर चीज अपने आप को समझा सको हिंदी में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंग्लिश में समझानी, खुद को हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में बाद में फेमिलियर हो जाना। पहले एक बार वो क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, खुद को समझाया हुआ कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूँ लाइफ में कभी भूलोगे ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी गलती है जिसको आप अवॉइड करना, इस पर ध्यान रखना, एंड दैट्स इट। सो गाइस, दूसरी गलती ये है कि डू नॉट जस्ट नो द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग करते हो। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। देखो क्या होता है कि मतलब समझा के आपको क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का मतलब समझ के हमें आगे नहीं बढ़ना है। क्या है, देखो एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहले सपोज सेक्शन 11 ऑफ CPC सिविल प्रोसीजर कोड है हमारा, रेस जुडिकाटा होता है। अगर आप जैसे पढ़ रहे हो, कई लोगों की हैबिट ऐसी होती है, कॉन्सेप्ट देखा, हाँ भी इसका मतलब ये है, चलो हाँ ये मेरे को समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे रेस जुडिकाटा का हम ले लेते हैं, रेस जुडिकाटा, हाँ यार इसका क्या मतलब है, जैसे आप रिवाइज कर रहे हो तो आप सोचते हो दिमाग में क्या कि इट मींस अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। बस मेरे को तो आ गया, बस इसका मतलब ये है कि एक बंदे को सेम ऑफेंस के लिए दोबारा पनिश नहीं किया जा सकता। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ।
भाई क्या कर रहे हो? बहुत ही गलत प्रैक्टिस है ये, कि मतलब सिर्फ और सिर्फ मीनिंग समझ में आ गया कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ गए आप। देखो क्या होता है ना, जैसे ये जेएचएल का क्वेश्चन था, मैंने जो आपको बताया अभी, जेएचएल का एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा आपका सब्जेक्ट होता है ईबीसीएल का भी, ठीक है, उसमें भी प्योर लॉ ही होता है। खैर पूरा सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल आपका लॉ से ही भरा हुआ है। देखो क्या होता है, कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि 8 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। 8 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आपको जेएचएल में देखने को मिल जाएंगे, 8 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आपको ईवीसीएल में देखने को मिल जाएंगे। अब सपोज आपको 2 नंबर का है, 3 नंबर का, मुझे लगता है आप एडजस्ट कर सकते हो, कुछ खुद से कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है। बट जहां बात आ जाती है 5+ मार्क्स की, 5+ मार्क्स का क्वेश्चन है, तब वहां क्या करोगे आप? तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपल से एक बात कहूंगा कि हर उस कॉन्सेप्ट को, हर एक कॉन्सेप्ट को आप कुछ इस कदर पढ़ो कि आपको उसके 5-6 पॉइंट्स रेडी आपके दिमाग में याद रहें कि हाँ भाई मैंने इस कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था, और अगर ये पेपर में आ जाता है तो मैं ये 5-6 पॉइंट्स लिख के आऊंगा बिल्कुल। देखो मैं ऐसा नहीं कहता कि आप रट लो वर्ड टू वर्ड, उसको याद कर लो बिल्कुल, बट यार देखो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो वो आपको नंबर बांटने तो नहीं बैठा, वो आपके नंबर काटने के लिए बैठा है। तो उसको आप रीजन दो, कुछ कुछ वर्ड ऐसे लिखो, कुछ कुछ लाइनें ऐसे लिखो, और 5-6 लाइनें तो मैं कह रहा हूं ना हर कॉन्सेप्ट की रेडी रखो माइंड में कि क्वेश्चन आया, आंसर में हमने उसको फेंक दिया, बात खत्म। सो गाइज हियर कम्स आवर थर्ड पॉइंट। दोस्तों तीसरी गलती जिसको आपको अवॉइड करना है वो क्या है? दैट डू नॉट इग्नोर योर आईसीएसआई मॉड्यूल्स। क्या यार, ये तो बड़ी बेसिक बात बता दी आपने, ये तो हमें पता थी। नहीं है बेसिक बात ये, मैं आपको अभी कुछ बच्चों के एग्जांपल्स भी दूंगा आपको कि जिस वजह से मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि दोस्तों आपको अपनी आईसीएसआई मॉड्यूल्स बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करनी। देखो क्या हुआ था, मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज करा कि भाई हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, हमारा पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा, एग्जीक्यूटिव हमारे इतने अटैम्प्ट लग गए, ये हो गया वो हो गया। तो भाई मैं हर एक बच्चे की सिचुएशन तो नहीं समझ सकता कि मतलब उसने किस तरीके से पढ़ाई करी है, वो तो उसके माइंड में है ना कि उसने किस तरीके से अपने आप को मतलब किस तरह से उसने अपना कॉन्सेप्ट समझा है, ठीक है। अब उतना तो मैं समझ नहीं सकता, बट मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछे जिस वजह से मुझे थोड़ा आइडिया लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने पढ़ा कहाँ से है, तो उन्होंने मेरे से बताया कि फलाना ढिमकाना कोई टीचर है, ये टीचर है, वो टीचर है, XYZ बहुत सारे टीचर्स हैं, कि मैं उनके नोट से पढ़ रही हूँ। एंड मैंने कहा मॉड्यूल पढ़ी आपने? मॉड्यूल तो हमने टच ही नहीं करी। सुन लो बात, आप मॉड्यूल टच करे बिना एग्जाम में जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो एग्जाम में? दोस्तों काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आईसीएसआई मॉड्यूल्स चकाचक बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन, फ्रेश की फ्रेश पड़ी है, जैसी बॉक्स में से निकाली थी वैसी की वैसी आज पड़ी। दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी इग्नोरेंस कहूंगा मैं इसको, आप मत करना। अगर आप फ्रेशर हो, अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हो, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो और अपने आईसीएसई मॉड्यूल्स को अभी तक भाव नहीं दिया है, तो उसको अपनी प्रायोरिटी दे दो, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब कई लोग ये कहेंगे कि यार आईसीएसआई की मॉड्यूल्स थोड़ी लेट आती हैं। नो डाउट लेट आती हैं। आप आईसीएसआई की पीडीएफ डाउनलोड कर लो। देखो आप अगर सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हो तो आपको आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से थोड़ी टाइम तक पढ़ सकते हो। और अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, देखो मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, हर टीचर अपना बेस्ट देता है, ठीक है, नो डाउट। मैं जिनसे पढ़ा हूँ उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया है, बट क्या है ना, टीचर ने हमेशा ये बात कही है कि डिपेंडेंसी मत रखना, ये मत समझना कि दीज नोट्स आर सफिशिएंट। एक बार अपनी आईसीएसआई की मॉड्यूल्स एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, ताकि इससे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी हो जाए उससे आपकी। वैसे ये बात मैंने बहुतों को बता रखी है 1 to 1, बट आज मैं पब्लिकली सबको एक साथ बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो ये बोलते हैं कि यार हमें आईसीएसआई मॉड्यूल में जो लैंग्वेज लिखी है वो समझ ही नहीं आती। दोस्तों अब मैं इसको लिंक करता हूँ अपने फर्स्ट वाले पॉइंट से, जो मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट आपको बताया कि आप अपनी सेल्फ स्टडी, सेल्फ एक्सप्लेनेशन की हैबिट डालो, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी। कितने दिन दिक्कत आएगी? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, कभी तो फैमिलियर होगे। और मैं कह रहा हूँ इससे फैमिलियर होना, इस लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई केस स्टडी आ गई ना, तो वो केस स्टडी आपकी सिंपल भाषा में नहीं आएगी, कुछ ना कुछ जार्गनिकल, कुछ ना कुछ हाई लैंग्वेज एग्जामिनर ने लिख रखी होगी, ताकि जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से अपनी आईसीएसआई की लैंग्वेज से, आईसीएसआई में देखो क्या होता है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज दे रखी होती है सीधी सीधी, अगर आप अपनी बेयर एक्ट की लैंग्वेज के साथ अगर फैमिलियर हो जाते हो तो कितना बेस्ट है। आप खुद सोचो ना, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, इससे ज्यादा टफ और आई क्या सकता है? खुद सोचो ये बात, इससे ज्यादा टफ आईसीएसआई क्या देगा लैंग्वेज में? अगर सब कुछ पढ़ के जा रहे हो और लैंग्वेज की वजह से मार खा रहे हो, तो दोस्तों ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी मैं कहूंगा। तो इसलिए आप ये बेवकूफी मत करना। एग्जाम का अभी भी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। काफी लोग जून 2023 में जा रहे हैं, काफी लोग दिसंबर 2023 में जा रहे हैं, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस अभी चल रहा है बहुत कुछ, बट अभी एग्जाम में आपके टाइम है। तो दोस्तों अभी से अपनी हैबिट बिल्ड करो कि अपनी आईसीएसआई मॉड्यूल के साथ फैमिलियर हो जाओ।
दैट्स इट। सो गाइज, ये थी 3 गलतियां दोस्तों, ये थी 3 गलतियां जिसको आपको अवॉइड करना है, जिन पे आपको खास ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना करो इन योर CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल। क्यों? रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। तो दोस्तों, ये था आज के लिए। आई होप यू लव द वीडियो। मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि आपके फ्रेंड्स CS एग्जीक्यूटिव में है, CS प्रोफेशनल में है, उनके साथ आप जरूर शेयर करो। और हाँ, वीडियो एंड करने से पहले मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की थी। क्या थी? लाइफ बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग टू CS CSEMA। आई होप यू लव द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो ज़रूर देखना, उसमें काफ़ी मेहनत भी करी है, कुछ नया ट्राई किया था। और इसके बाद भी ऐसी एक वीडियो मैंने और रेडी करने वाला हूँ बस कुछ ही दिनों में। उसकी नोटिफिकेशन मैं आपको ज़रूर दे दूंगा, बहुत जल्द दे दूंगा। तो बाकी बढ़िया, अच्छी तरीके से पढ़ते रहो। कोई दिक्कत आती है आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में भी आप डाल देना। सो गाइस, दिस वाज फॉर द टुडे। नाउ लेट्स मीट वेरी सून विद एन अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।